शुभ प्रातः बच्चों, 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। आज की कक्षा में हम शब्द रूप युष्मत तू तुम ये करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताती हूँ कि तुम और तुम यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए पृथक पृथक लिए जाते हैं। जिस प्रकार हिंदी में हम तुम और तुम्हारा, तुम्हारे लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, युष्मत में इसके पूरे शब्द रूप हैं जिसके अनुसार ये कारक चिन्ह इसके साथ लगाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युव्यो युष्माकं, त्वयि युव्योः युष्मासु। तो ये तो इसका उच्चारण था। चलिए अब मैं आपको इनका अर्थ भी बताती हूँ। कोई भी शब्द रूप हो उसके साथ कारक चिन्ह विभक्तियों के अनुसार लगाए जाते हैं। युष्मत शब्द के रूप में केवल सात ही विभक्ति होती है। इसमें संबोधन की विभक्ति नहीं दी होती। केवल सात ही विभक्तियों तक ही इसे प्रयोग किया जाता है। वाक्य बनाने के लिए युष्मत शब्दों का प्रयोग होता है तो उसमें हमें कारक चिन्हों के अनुसार वाक्य बनाने होते हैं। जैसे तुमने ये कार्य किया, तो तुमने के लिए हम यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का भी प्रयोग करते हैं कि अगर एक बच्चे ने किया है कार्य, एक व्यक्ति ने किया है तो हम एक वचन लेंगे, दो बच्चों ने किया है तो दो के लिए लेंगे, या बहुवचन ने किया है तो यूयम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इन संबंध कारकों के साथ इसका क्या अर्थ बना ये मैं आपको समझा रही हूँ। ध्यान से देखिए इसकी हिंदी। त्वम का अर्थ है तुमने। त्वम को हम तुम कहते हैं और ने इसके साथ लगा तो प्रथमा विभक्ति में बना तुमने। युवाम तुम दोनों ने। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों और ने इसके साथ लगा तो बना तुम दोनों ने। यूयम का अर्थ होता है तुम सब और यहाँ पर तुम सब के साथ ने लगा तो बना तुम सब ने। आइए द्वितीय भक्ति पर। द्वितीय भक्ति का कारक चिन्ह है को। तो यहाँ जो शब्द है त्वाम, त्वाम का अर्थ हुआ तुम को। देखिए बच्चों, मैंने पहले भी बताया कि ये जो कारक चिन्ह होते हैं संस्कृत में इन्हीं शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। इनको पृथक करके नहीं लिखा जाता जैसे हम हिंदी में पृथक करके लिखते हैं। तो इसलिए अगर मुझे तुम को शब्द लेना है तो मैं त्वाम शब्द का प्रयोग करूंगी, और एक वचन के लिए लेना है तभी। द्विवचन के लिए लेना है तो मैं बोलूंगी युवाम, यानी तुम दोनों को, और तुम सबके लिए लेना है तो मैं लूंगी, तुम सबको बोलना है तो मुझे लिखना पड़ेगा युष्मान। तो तुमको त्वाम, तुम दोनों को युवाम, तुम सबको युष्मान। ऐसे ही तृतीय भक्ति है। तृतीय भक्ति का कारक चिन्ह है से, के, द्वारा। तो यदि तुम्हारे द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है एक वचन में, यानी किसी एक के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तब आप लेंगे त्वया। किसी दो जनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है तब आप लेंगे युवाभ्याम। त्वया का अर्थ बना तुम्हारे द्वारा। युवाभ्याम का अर्थ बना तुम दोनों के द्वारा। और युष्माभिः, युष्माभिः का अर्थ हुआ तुम सबके द्वारा। आइए चतुर्थी भक्ति जिसका कारक चिन्ह है के लिए। तुभ्यम अर्थात तुम्हारे लिए, अर्थात किसी एक के लिए। युवाभ्याम तुम दोनों के लिए। युष्मभ्यम, ये माँ और हलंत बेटा पीछे दिया हुआ है, युष्मभ्यम बना तुम सबके लिए। आइए पंचमी भक्ति जिसका कारक चिन्ह से अलग होना, तो अर्थात पृथक होने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यदि तुमसे कोई चीज अलग हो रही है तब आप लिखेंगे त्वत्। तुम दोनों से कोई चीज अलग हो रही है तब आप लिखेंगे युवाभ्याम। और तुम सबसे कोई चीज अलग हो रही है तब हम लिखेंगे युष्मत। तो इसका अर्थ हुआ तुमसे, तुम दोनों से, तुम सबसे। तो पंचमी भक्ति और तृतीय भक्ति में आप गलती नहीं करना, क्योंकि बच्चे अक्सर इसे गलती करते हैं। ये के द्वारा आएगा यहाँ पर, यदि किसी के द्वारा कार्य किया गया तो तृतीय भक्ति,
और किसी से अलग हो रही है चीज तो से शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन अलग होने के संबंध में। आइए षष्ठी भक्ति पर, जिसका कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। तो यदि तुम्हारी कोई चीज है तो किसी एक की चीज है एक वचन के लिए, तब हम बोलेंगे तब, जिसका अर्थ बना तुम्हारा, या तेरा भी बोलते हैं हम कई बार इसको हिंदी में, तेरा, तुम्हारा। तो एक के लिए आपने लेना है तब आप लेंगे तब। युवयोहो, तुम दोनों का। युष्माकम, तुम सबका। ऐसे ही सप्तमी भक्ति का कारक चिन्ह है में और पर। में अर्थात पर इसमें लगाया जाता है। त्वयि, तुम में। युवयोहो, तुम दोनों में। युष्मासु, तुम सब में। तो इसको पर के साथ भी लगाया जा सकता है। इसका पर भी चिन्ह है, तो कई बार इसे हम ये भी लिख सकते हैं। ये भी इसका अर्थ बन सकता है कि तुम पर, तुम दोनों पर, तुम सब पर। तो ये सभी शब्दों के आपको अर्थ अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने कारक चिन्ह के साथ ये प्रथमा विभक्ति से सप्तमी भक्ति तक ये पूरी तालिका आपने अपनी कार्य पुस्तिका में याद करके बनानी है। आपने कारक चिन्हों को भी याद करना है, प्रथमा से सप्तमी भक्ति कैसे लिखी है वैसे भी लिखना है, इसको याद करना है। और फिर आपने युष्म शब्द के रूपों को अच्छे से याद करके अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि युष्म शब्द के रूप में सदैव प्रथमा से सप्तमी भक्ति तक का ही प्रयोग होता है, इसमें संबोधन की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको कार्य करने में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।